श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं जो हमेशा बदलते रहते हैं। जो व्यक्ति इन दोनों को समान रूप से स्वीकार करता है वही जीवन में संतोष और शांति प्राप्त करता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह महत्वपूर्ण शिक्षा दी कि यह संसार परिवर्तनशील है। सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय सब अस्थाई हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है और फिर से सूरज उगता है, वैसे ही जीवन में भी सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। अगर हम इसे स्वीकार करना सीख जाएं, तो ना तो हम अत्यधिक प्रसन्नता में अहंकार करेंगे और ना ही दुख में टूटेंगे। अगर कोई व्यक्ति केवल सुख की इच्छा करता है और दुख से भागना चाहता है, तो वह जीवन की सच्चाई से अनजान है। जीवन में केवल आनंद नहीं हो सकता और ना ही केवल पीड़ा हो सकती है। उदाहरण के लिए, एक किसान जब खेत में मेहनत करता है तो वह धूप, बारिश और सर्दी को सहता है। जब फसल लहलहा है तो वह प्रसन्न होता है, लेकिन कभी कभी सूखा या बाढ़ उसकी मेहनत पर पानी फेर देती है। अगर वह इस दुख से हार मान ले तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन अगर वह यह समझ ले कि यह केवल एक समय का बदलाव है, तो वह फिर से प्रयास करेगा और सफलता प्राप्त करेगा। इसी तरह जीवन में जो आज हमारे पास है वह हमेशा नहीं रहेगा। जब किसी को सफलता मिलती है तो वह यह भूल जाता है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर वह अहंकार कर ले तो जब कठिन समय आएगा तब उसे अत्यधिक पीड़ा होगी। वही व्यक्ति संतुलित रह सकता है जो सुख और दुख दोनों को समान रूप से देखता है। जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता जाता रहता है, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां बदलती रहती हैं। महाभारत में भी यह उदाहरण देखने को मिलता है। जब पांडवों को वनवास मिला तो उनके लिए वह समय अत्यंत कष्टदायक था, लेकिन उन्होंने इसे सहन किया और अपने धैर्य को बनाए रखा। अंततः धर्म की जीत हुई और वे पुनः अपने राज्य को प्राप्त कर सके। अगर वे केवल अपने दुख पर रोते रहते तो शायद वे कभी विजय नहीं हो पाते। यही शिक्षा हमें भी अपने जीवन में अपनानी चाहिए कि ना तो सुख में अति उत्साहित होना चाहिए और ना ही दुख में टूट जाना चाहिए। सोचिए, अगर कोई बच्चा हमेशा मिठाइयां ही खाता रहे और उसे कभी कड़वी दवा ना दी जाए तो क्या वह स्वस्थ रह पाएगा? नहीं, क्योंकि मिठाइयां भले ही स्वादिष्ट होती हैं, लेकिन केवल उन्हें खाने से शरीर कमजोर हो जाएगा। उसी तरह जीवन में भी केवल सुख ही हो तो हम मजबूत नहीं बन सकते। दुख ही हमें सहनशील बनाता है और यह सिखाता है कि कठिनाइयों में कैसे खड़ा रहा जाए। अगर हमें अपने जीवन में सुख और दुख की सच्चाई को समझना है तो हमें प्रकृति से सीखना चाहिए। जब पेड़ की टहनियां सूखती हैं तो वसंत में वे फिर से हरी हो जाती हैं। जब बादल घने होते हैं तो बारिश के बाद आसमान साफ हो जाता है। जीवन में भी यह नियम लागू होता है, कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। जो व्यक्ति इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है वह हर परिस्थिति में संतुलित रह सकता है। उसे ना तो सुख में अहंकार होता है और ना ही दुख में निराशा। ऐसा व्यक्ति जीवन के हर पल को एक अनुभव की तरह देखता है और आत्मिक शांति प्राप्त करता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है। सुख और दुख को समान दृष्टि से देखो, क्योंकि दोनों ही क्षणिक हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख दोनों ही जीवन के अभिन्न अंग हैं। सुख में अहंकार मत करो क्योंकि यह क्षणिक है, और दुख में स्वयं को कमजोर मत समझो क्योंकि यह तुम्हें नया मार्ग दिखाने आया है। जो व्यक्ति इन दोनों को समान रूप से स्वीकार करता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। अब सोचिए, जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, सफलता हमारे कदम चूम रही होती है, तो हमारा व्यवहार कैसा हो जाता है? क्या हम विनम्र रहते हैं? क्या हम इस बात को याद रखते हैं कि यह सुख स्थायी नहीं है? अधिकतर लोग इस सत्य को भूल जाते हैं। सुख के आते ही मन में अहंकार घर करने लगता है। हमें लगने लगता है कि यह सब हमारी ही मेहनत का फल है और अब हम अजय हैं। यही अहंकार धीरे धीरे विनाश का कारण बन जाता है। इतिहास को देखिए, कितने ही राजा, महाराजा और सम्राट इस अहंकार में बह गए कि उनका राज्य और उनकी शक्ति कभी समाप्त नहीं होगी। रावण को ही देख लीजिए, उसने अपने बल, बुद्धि और तपस्या के कारण अपार शक्ति अर्जित की, परंतु जब यह अहंकार में बदल गई तो उसने अपने विनाश का द्वार स्वयं खोल लिया। उसे लगा कि वह अजय है, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जब अहंकार ने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया तो उसने सीता माता का हरण कर लिया और यही उसके अंत का कारण बना। यही नियम हर व्यक्ति के जीवन पर लागू होता है।
जब तक हम विनम्र रहते हैं तब तक सफलता हमारे साथ रहती है, लेकिन जैसे ही हम अहंकार में बहने लगते हैं धीरे धीरे चीजें बिगड़ने लगती हैं, लोग दूर होने लगते हैं, गलत फैसले होने लगते हैं और एक समय ऐसा आता है जब वह सुख हाथ से फिसल जाता है। फिर जब दुख आता है तब हमें अपनी भूलों का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब दूसरी स्थिति को देखिए, जब दुख आता है तो अधिकतर लोग खुद को पूरी तरह से हार मान लेने वाले भाव में डाल देते हैं। वे सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, जीवन अंधकारमय हो गया है और वे अंदर से टूट जाते हैं। यह सोच सबसे खतरनाक होती है। दुख तो जीवन का हिस्सा है, वह हमें कुछ सिखाने के लिए आता है, लेकिन अगर हम इसे अपनी कमजोरी बना लें तो यह हमारे अस्तित्व को खत्म कर सकता है। महाभारत में द्रौपदी का देखिए, जब उसे भरी सभा में अपमानित किया जा रहा था तो वह पूरी तरह से असहाय थी, लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं समझा बल्कि श्री कृष्ण का स्मरण किया। यही उसका सबसे बड़ा बल था। श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की और आगे चलकर उसी दख ने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया कि वह महाभारत युद्ध का कारण बनी और अंततः न्याय की स्थापना हुई। इसी तरह जब जीवन में कठिन समय आता है तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ खत्म हो गया है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि यह समय हमें कुछ सिखाने के लिए आया है। जिस तरह आग में तपक सोना और अधिक शुद्ध हो जाता है, उसी तरह जीवन के संघर्ष हमें और अधिक मजबूत बनाते हैं। अगर आपने कभी कोई पौधा लगाया होगा तो आपने देखा होगा कि जब एक पौधा धूप में जलता है, बारिश में भीगता है और तेज हवा में झुकता है, तभी वह एक मजबूत वृक्ष बनता है। अगर उसे सिर्फ आरामदायक स्थिति में रखा जाए तो वह कभी भी अपनी जड़ें गहरी नहीं कर पाएगा। यही सिद्धांत हमारे जीवन पर लागू होता है। सुख और दुख दोनों ही जरूरी हैं। सुख हमें आनंद देता है और दुख हमें मजबूत बनाता है। इसलिए जब सुख आए तो अहंकार मत करो, बल्कि उसके लिए कृतज्ञ रहो, ताकि जब दुख आए तो तुम्हारे पास इतना धैर्य और आत्मविश्वास हो कि तुम उसे सहजता से सह सको। यही संतुलन जीवन की सबसे बड़ी सी श्री कृष्ण कहते हैं। हे अर्जुन, जीवन में जो व्यक्ति केवल सुख की लालसा करता है और दुख से घबराकर मार्ग बदल लेता है, वह अपने ही भाग्य को अधूरा बना देता है। जिस प्रकार दिन और रात एक के बाद एक आते हैं, वैसे ही सुख और दुख भी निरंतर परिवर्तनशील है। जो दुख से डरता है वह सुख को भी खो देता है। अब इस गहरे सत्य को समझने की कोशिश करते हैं। कल्पना करो, एक व्यक्ति अपने गांव से किसी बड़े शहर की ओर सफर पर निकला। रास्ता लंबा था, कुछ जगहों पर सड़क टूटी हुई थी, कहीं बारिश के कारण कीचड़ था तो कहीं पहाड़ों की चढ़ाई थी। सफर मुश्किल था, लेकिन शहर तक पहुंचने की चाहत उसमें थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, रास्ते की हर कठिनाई को पार करता गया और अंततः अपनी मंजिल तक पहुंच गया। लेकिन अब दूसरी स्थिति देखो, अगर यही व्यक्ति रास्ते में गड्ढे देखकर ही डर जाता, कठिनाइयों से घबराकर सफर रोक देता, तो क्या वह कभी अपनी मंजिल पर पहुंच पाता? नहीं, उसकी यात्रा अधूरी रह जाती। इसी तरह जीवन का सफर भी सुख और दुख से भरा हुआ है, लेकिन यदि हम दुख से डरकर अपने कदम रोक दें तो हम सुख तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। सुख और दुख का यह चक्र निरंतर चलता रहता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे जीवन में कभी दुख ना मिला हो, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग दुख से डरकर बैठ जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसका सामना करके आगे बढ़ते हैं। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर अपने ही परिजनों को युद्ध के लिए तैयार देख रहा था, तब उसका मन भय और दुख से भर गया। उसे लगा कि यह युद्ध उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा कष्ट है। वह सोचने लगा कि अगर यह सब टाल सकता तो कितना अच्छा होता। लेकिन तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यह दुख भी जीवन का हिस्सा है और इससे भागने का कोई उपाय नहीं है। अगर वह युद्ध से पीछे हट जाएगा तो केवल अपनी जिम्मेदारियों से ही नहीं, बल्कि अपने जीवन के असली उद्देश्य से भी विमुख हो जाएगा। आज भी ऐसा ही होता है। जब हम किसी मुश्किल दौर से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि बस यह खत्म हो जाए, हम इससे बच जाएं। लेकिन क्या कोई भी व्यक्ति बिना संघर्ष के आगे बढ़ पाया है? हर सफलता के पीछे कोई ना कोई कठिनाई जरूर रही होती है। अगर कोई सिर्फ इसलिए व्यापार शुरू करने से डर जाए कि उसे नुकसान हो सकता है, तो क्या वह कभी सफल हो पाएगा? अगर कोई छात्र परीक्षा की कठिनाई देखकर पढ़ाई छोड़ दे, तो क्या वह कभी आगे बढ़ पाएगा? समुद्र में जब कोई नाव चलती है
तो उसे लहरों का सामना करना ही पड़ता है। अगर नाविक डरकर उसे किनारे पर ही रोक दे तो वह कभी दूसरे तट तक नहीं पहुंच सकता। ठीक वैसे ही जीवन में भी कठिनाइयां आएंगी, धोखा आएंगे, लेकिन हमें उनसे डरकर बैठ जाना नहीं है, बल्कि उन्हें पार करके आगे बढ़ना है। क्योंकि जब हम दुख को स्वीकार कर लेते हैं और उसका सामना करते हैं, तभी हमें असली सुख की अनुभूति होती है। सुख का महत्व तभी समझ में आता है जब हमने दुख झेला हो। जैसे बारिश की ठंडी बूंदें उन्हीं को राहत देती हैं जिन्होंने गर्मी की तपिश सही हो। इसलिए यदि जीवन में कभी कोई कठिनाई आए तो उसे एक परीक्षा समझो, एक अनुभव समझो, ना कि कोई अंत। क्योंकि जो व्यक्ति हिम्मत नहीं हारता वही अंततः अपने जीवन के असली सुख तक पहुंचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे सोने को तपाक कुंदन बनाया जाता है, वैसे ही दुख मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। और जैसे जल से भरी नदी झुककर बहती है, वैसे ही सच्चा सुख वही है जो इंसान को विनम्र बना दे। जो व्यक्ति अपने दुख से सीखता है और अपने सुख में अहंकार नहीं करता, वही जीवन के असली अर्थ को समझता है। अब इसे गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। सोचो, जब कोई लोहे का टुकड़ा होता है तो वह कठोर होता है, बेडौल होता है, उसमें कोई चमक नहीं होती। लेकिन जब उसे आग में तपाया जाता है, हथौड़े से पीटा जाता है और सही आकार में ढाला जाता है, तब वह एक तेज धार वाली तलवार में बदल जाता है। यही प्रक्रिया मनुष्य के जीवन में भी होती है। जब कठिन समय आता है, जब हम मुश्किल परिस्थितियों से गुजरते हैं, तब हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। अगर कोई इंसान कभी संघर्ष से नहीं गुजरा हो, कभी कोई कठिनाई ना देखी हो, तो क्या वह मजबूत बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। मुश्किलें ही हमें लड़ना सिखाती हैं, सहनशील बनाती हैं और हमें वह शक्ति देती है जो हमें पहले खुद में दिखती भी नहीं थी। जैसे एक पेड़ तूफानों का सामना करके अपनी जड़ें और गहरी कर लेता है, वैसे ही मनुष्य भी दुख झेल कर पहले से अधिक सशक्त हो जाता है। एक समय की बात है जब पांडवों को 13 वर्षों के वनवास में भेज दिया गया था। पास कोई राजसी वैभव नहीं था, ना ही उनके सेवक थे, ना ही महल। उन्हें जंगलों में रहना पड़ा, कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। लेकिन यही कठिन समय उनके लिए सबसे बड़ा शिक्षण काल बन गया। उन्होंने धैर्य, सहनशीलता, रणनीति और आत्मनिर्भरता सीखी। अगर वे हमेशा सुख में रहते तो क्या वे इतनी शक्ति अर्जित कर पाते कि महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त कर सके? नहीं। अब दूसरी ओर सुख की भूमिका को समझते हैं। जब कठिन समय के बाद जीवन में सुख आता है, जब मेहनत का फल मिलता है, जब संघर्ष के बाद सफलता मिलती है, तो यह हमें विनम्र बनाना सिखाता है। ठीक वैसे ही जैसे नदी जल से भरकर और अधिक झुक जाती है, वैसे ही सच्चे सुख का अनुभव वही कर सकता है जो उसमें आकार ना आने दे। कई लोग जब सुख पाते हैं, सफलता पाते हैं, तो अहंकार से भर जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह सब सिर्फ उनकी मेहनत का परिणाम है और वे दूसरों को छोटा समझने लगते हैं। लेकिन सच्चा सुख वही होता है जो इंसान को और अधिक दयालु बना दे। जो इंसान कठिनाइयां सहकर ऊपर उठता है, वह दूसरों के दर्द को समझ सकता है। वह जानता है कि संघर्ष कैसा होता है। इसलिए जब वह सफलता प्राप्त करता है तो दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता है। रामायण में भगवान राम को देखिए। अयोध्या के राजकुमार होते हुए भी उन्होंने 14 वर्षों का वनवास सहन किया, कठिनाइयां देखी। लेकिन जब वे वापस अयोध्या लौटे और राजा बने तो उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। वे प्रजा के प्रति और भी अधिक विनम्र हो गए, क्योंकि उन्होंने संघर्ष को महसूस किया था। इसलिए जब जीवन में कठिन समय आए तो उससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि यह हमें और मजबूत बना रहा है। और जब सुख आए तो उसमें अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे एक आशीर्वाद समझकर विनम्र बने रहना चाहिए। क्योंकि दुख हमें शक्ति देता है और सुख हमें करुणा सिखाता है। यही जीवन का संतुलन है। जब हालात अनुकूल होते हैं तो इंसान खुद को दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मान लेता है। लेकिन जब समय कठिन होता है, तब वही व्यक्ति समझता है कि असली ज्ञान तो अनुभवों से आता है। जीवन का हर मोड़ एक नई सीख देता है, कभी सफलता की मिठास तो कभी संघर्ष की सच्चाई। जो इन दोनों को समान रूप से स्वीकार कर लेता है, वही वास्तव में परिपक्व हो जाता है। जब जिंदगी सरल होती है तो हर फैसला आसान लगता है, लेकिन जब हालात विपरीत होते हैं
तब वही फैसले इंसान की असली परीक्षा लेते हैं। जो व्यक्ति अनुकूल समय में अपनी जड़ों को मजबूत रखता है, वह कठिन समय में भी अपनी पहचान बनाए रखता है। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी कला है। जब सब कुछ हमारे पक्ष में हो तो हमें लगता है कि यही जीवन की सच्चाई है, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, तब समझ आता है कि यह भी एक बीतने वाला चरण है। अगर इंसान इस बदलाव को समझ ले तो ना वह ज्यादा खुशियों में बहकता है और ना ही तकलीफों में टूटता है। इंसान का असली मूल्य तब समझ में आता है जब वह कठिन दौर से गुजरता है। जो लोग सिर्फ अच्छे समय में साथ होते हैं, वे आपकी सफलता के साथी होते हैं, लेकिन जो विपरीत परिस्थितियों में भी आपका साथ ना छोड़े, वे वास्तव में आपके अपने होते हैं। जीवन इन्हीं अनुभवों से असली और नकली रिश्तों की पहचान कराता है। जब सब कुछ सही चल रहा हो तो इंसान अपनी मेहनत पर गर्व करता है, लेकिन जब हालात बदलते हैं तब उसे एहसास होता है कि भाग्य और प्रयास दोनों का संतुलन जरूरी है। कभी भी इतना मत उड़ो कि धरती से नाता ही टूट जाए। ऊपर जाता है, वह एक ना एक दिन नीचे भी आता है। अगर जीवन में सिर्फ सुखद अनुभव ही होते तो इंसान कभी निखर नहीं पाता। कठिनाइयां ही उसे नया दृष्टिकोण देती हैं और उसे समझदार बनाती हैं। एक व्यक्ति जो संघर्षों से गुजरकर आगे बढ़ता है, वह न केवल अपनी काबिलियत साबित करता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। जब इंसान की परिस्थितियां उसके हिसाब से नहीं चलती तो उसे लगता है कि उसका जीवन ही व्यर्थ है, लेकिन जो लोग जीवन को समझते हैं, वे जानते हैं कि हर कठिन दौर हमें एक नया सबक देने आता है। जिंदगी में वही आगे बढ़ता है जो इस बदलाव को सहजता से स्वीकार कर लेता है। जीवन में हर इंसान को उतार चढ़ाव का सामना करना ही पड़ता है। अगर कोई सोचता है कि हमेशा सब कुछ उसके अनुसार चलेगा, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है। बुद्धिमान वही है जो समय के बदलते रंगों को समझता है और हर परिस्थिति में खुद को संभालना सीख जाता है। जब समय अनुकूल होता है तो हर व्यक्ति खुश रहता है, लेकिन जब विपरीत हालात आते हैं तब धैर्य की असली परीक्षा होती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपना आत्मविश्वास बनाए रखता है, वही असली योद्धा कहलाने के योग्य होता है। जीवन का सौंदर्य इसी में है कि यह हमें लगातार नया सिखाता रहता है। अगर इंसान को अपने जीवन में कभी कठिनाई का सामना न करना पड़े तो वह कभी अपने अंदर की छिपी हुई ताकत को पहचान ही नहीं पाएगा। मुश्किलें हमें कमजोर नहीं करती, बल्कि हमारे भीतर की असली शक्ति को जागृत करती हैं। यही कारण है कि जो लोग संघर्षों को हिम्मत से स्वीकार कर लेते हैं, वे अंततः अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। जिंदगी में अगर सिर्फ सफलता मिलती रहे तो इंसान अपने अहंकार में डूब जाता है, और अगर सिर्फ असफलता ही हाथ लगे तो वह अपने आत्मविश्वास को खो देता है। इसीलिए जीवन का सार इसी में है कि हर परिस्थिति को समान रूप से स्वीकार किया जाए और उससे सीख लेकर आगे बढ़ा जाए। जब हम खुश होते हैं तो हमें लगता है कि यह हमारी मेहनत का परिणाम है, लेकिन जब हालात विपरीत होते हैं तब हमें भाग्य और समय की ताकत का एहसास होता है। जो इंसान इस सच्चाई को समझ जाता है, वह ना तो किसी उपलब्धि पर घमंड करता है और ना ही किसी कठिनाई में हिम्मत हारता है। दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, ना सफलता, ना असफलता, ना खुशियां, ना तकलीफें। जो व्यक्ति इस परिवर्तन को समझकर अपनी सोच को संतुलित रखता है, वही वास्तविक रूप से शांति को प्राप्त करता है। क्योंकि जीवन किसी एक पड़ाव पर रुकने का नाम नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की निरंतर प्रक्रिया है। अगर इंसान सिर्फ खुशियों में ही जीना चाहे तो वह कभी नहीं समझ पाएगा कि वास्तविक जीवन क्या है। कठिन दौर ही हमें मजबूत बनाते हैं और सिखाते हैं कि संघर्ष से ही असली सफलता का स्वाद मिलता है। इसलिए हर अनुभव को स्वीकार करो और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। जब इंसान को अपने जीवन में सिर्फ अच्छे अनुभव ही मिले तो वह अपने अतीत को भूल जाता है, लेकिन जब परिस्थितियां बदलती हैं तब उसे एहसास होता है कि जीवन में स्थायित्व जैसा कुछ नहीं होता। यही सोच हमें हर हाल में संतुलन बनाए रखने की सीख देती है। जब हम किसी कठिन दौर से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि यह कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन जब वह बीत जाता है तब हमें एहसास होता है कि हम पहले से ज्यादा मजबूत बन गए हैं। हर मुश्किल हमें कुछ नया सिखाने आती है, बस हमें उसे समझने की जरूरत होती है। अगर जीवन में सब कुछ पहले से तय होता तो कोई मेहनत क्यों करता, कोई सपने क्यों देखता।
जीवन की खूबसूरती ही इस बात में है कि यह अनिश्चित है और यही अनिश्चितता हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अगर इंसान को पता चल जाए कि उसका आने वाला कल कैसा होगा तो उसकी जिंदगी में कोई रोमांच ही ना रहे। इसलिए हर परिस्थिति को अपनाओ और हर नए अनुभव से कुछ सीखने की कोशिश करो। यही जीवन का असली उद्देश्य है। जब हम खुद को सबसे ऊपर समझने लगते हैं तभी जीवन हमें एक नया सबक देता है और हमारी सोच को फिर से सही दिशा में मोड़ता है। इसलिए विनम्र रहो, क्योंकि समय के बदलने में देर नहीं लगती। जीवन का असली आनंद इसी में है कि हम हर पल को पूरी तरह जी सकें। ना अधिक डरें, ना अधिक चिंतित हो, ना किसी उपलब्धि पर घमंड करें और ना ही किसी असफलता पर दुखी हो, क्योंकि जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। जब हम अच्छे दौर से गुजर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हम सबसे मजबूत हैं, लेकिन असली ताकत तो तब परखी जाती है जब हालात हमारे विपरीत होते हैं। जो इंसान इन दोनों परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखना सीख जाता है वही सच्चे मायनों में समझदार कहलाता है। कभी कभी जीवन हमें उन राहों पर ले जाता है जिनका हमने कभी सपना भी नहीं देखा होता। कुछ रास्ते आसान होते हैं तो कुछ बेहद कठिन, लेकिन यही अनजाने रास्ते हमें हमारी असली क्षमताओं से परिचित कराते हैं और हमें एक नया दृष्टिकोण देते हैं। किसी भी इंसान का जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर आज बादल घने हैं तो कल सूरज चमकेगा भी। इसलिए कठिन समय में धैर्य बनाए रखना और अच्छे समय में विनम्र रहना ही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। जब हमें खुशियां मिलती हैं तो हम उसे अपना अधिकार समझ लेते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां बदलती हैं तो हमें तकलीफ महसूस होती है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि दोनों ही जीवन का हिस्सा है, वही हर स्थिति में शांत और संतुलित बना रह सकता है। हर कठिन समय हमें दो रास्ते देता है, या तो हम हार मानकर रुक जाएं या फिर मजबूती से आगे बढ़े। जो लोग संघर्ष को चुनौती मानते हैं वे एक दिन उसी संघर्ष को अपनी सफलता की कहानी बना लेते हैं। अगर जीवन में सिर्फ खुशियां ही होती तो हम कभी मजबूत नहीं बन पाते। तकलीफ ही हमें यह सिखाती है कि हमारी क्षमता कितनी बड़ी है और हम किन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। हर मुश्किल एक नए अवसर की तरह होती है। इंसान की असली परख तब होती है जब वह अपने बुरे समय में भी अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखता है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुरा सकता है और आगे बढ़ सकता है वही सच्चे मायनों में जिंदा है। अगर हर दिन उजाला ही उजाला हो तो उसकी चमक भीख पड़ जाती है। अंधेरा ही हमें प्रकाश का महत्व समझाता है। इसी तरह कठिनाइयां ही हमें यह एहसास दिलाती हैं कि सफलता और सुख कितना कीमती है। जीवन में जो कुछ भी हमारे पास है वह स्थायी नहीं है। ना खुशी हमेशा रहती है और ना ही दुख। जो इंसान इस बदलाव को सहजता से स्वीकार कर लेता है वही हर परिस्थिति में संतुलित रह पाता है। कभी कभी हम जीवन में इतने उलझ जाते हैं कि हमें लगता है कि हमारी परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि हर मुश्किल हमें कुछ ना कुछ सिखाने आई थी। सिर्फ अच्छे दिनों में खुश रहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो इंसान बुरे दिनों में भी खुद को शांत और मजबूत रख सकता है वही वास्तव में जीवन की सच्चाई को समझता है। अगर इंसान यह सोच ले कि हर कठिनाई अस्थाई है और हर संघर्ष के बाद एक नया सवेरा आता है तो वह कभी किसी परेशानी से भराएगा नहीं। जीवन बदलाव का ही दूसरा नाम है। जब हमें लगता है कि हम सबसे कठिन समय से गुजर रहे हैं तब हमें यह भी याद रखना चाहिए कि यही समय हमें मजबूत बना रहा है। दर्द के बिना कोई सीख नहीं और सीख के बिना कोई विकास नहीं। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनके जीवन की परेशानियां केवल उन्हीं के साथ हो रही हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान अपने अपने स्तर पर संघर्ष कर रहा है। बस फर्क इतना है कि कोई उसे सहन कर लेता है तो कोई टूट जाता है। जब हम जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं तब हमें यह एहसास नहीं होता कि कितनी मुश्किलें हमने पार कर ली, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि हर चुनौती ने हमें एक बेहतर इंसान बनाया है। हर परेशानी हमें दो चीजें देकर जाती है, या तो एक सीख या फिर एक नई दिशा। इसलिए किसी भी कठिनाई को अपने जीवन का अंत मत समझो, बल्कि वो एक नए अवसर की शुरुआत मानो। अगर जीवन में चुनौतियां ना हो तो सफलता का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। मुश्किलें ही हमें अपनी काबिलियत को साबित करने का मौका देती हैं। जो लोग इन चुनौतियों को स्वीकार कर लेते हैं
वही इतिहास रचते हैं। इंसान जब तक कठिनाइयों से गुजरता है तब तक उसे अपनी असली ताकत का पता नहीं चलता, पर जब वह उस कठिन दौर से निकलता है तब उसे एहसास होता है कि वह पहले से कहीं ज्यादा मजब हो गया है। जीवन हमें कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, लेकिन हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। इसलिए किसी भी स्थिति को अंतिम सत्य मानकर निराश मत हो, बल्कि हर परिस्थिति में कुछ नया सीखने की कोशिश करो। अगर इंसान जीवन को एक सफर की तरह देखे तो उसे समझ आएगा कि हर मोड़ का अपना एक महत्व है। कोई मोड़ हमें आगे बढ़ाने के लिए आता है तो कोई हमें थाम कर सोचने का मौका देता है, लेकिन हर मोड़ की अपनी एक खूबसूरती होती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारा दुख सबसे बड़ा है, लेकिन जब हम दुनिया को देखते हैं तो समझ आता है कि हर कोई किसी ना किसी रूप में संघर्ष कर रहा है। इसलिए अपनी तकलीफों को जीवन का अंत मत समझो, बल्कि उन्हें एक नया अध्याय मानो। जब भी कोई मुश्किल आए तो यह मत सोचो कि यह तुम्हें तोड़ने आई है, बल्कि यह समझो कि यह तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आई है। समय की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यह हर परिस्थिति को बदल देता है। अगर हर दिन हमारी मर्जी के मुताबिक चलने लगे तो जीवन उबाऊ हो जाएगा। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमें यह समझाने आती हैं कि हमें अपनी योजनाओं को फिर से सोचना चाहिए और खुद को नए सिरे से तैयार करना चाहिए। जो इंसान यह मानकर चलता है कि हर चीज स्थायी है, चाहे सुख हो या दुख, वह हमेशा गलत फहमी में रहेगा। जीवन का सच यही है कि हर चीज बदलती है, इसलिए हर पल को संतुलित रहकर स्वीकार करो। कुछ तकलीफें हमें यह एहसास दिलाने के लिए आती हैं कि हम जिन चीजों को हल्का समझ रहे थे वे वास्तव में कितनी कीमती थीं। कभी कभी कठिन समय हमारी आंखें खोलने का काम करता है। जब रास्ते में अंधेरा बढ़ने लगे तो यह मत सोचो कि सूरज डूब गया है, बस यह समझो कि अगली सुबह और ज्यादा उजली होगी। हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर छिपा होता है। अगर जी हमेशा आसान होता तो हमें अपनी ताकत का एहसास ही नहीं होता। मुश्किलें ही हमें अपनी वास्तविक क्षमता दिखाती हैं और हमें यह सिखाती हैं कि हम अपनी सीमाओं से कहीं अधिक सक्षम हैं। जब तक तुम यह मानते रहोगे कि तुम पर ही सबसे ज्यादा बोझ है, तब तक वह बोझ भारी ही लगता रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम इसे एक चुनौती की तरह देखोगे, उसी दिन वह हल्का महसूस होगा। कभी कभी जीवन हमें गिराकर देखना चाहता है कि हम उठने की हिम्मत रखते हैं या नहीं। हार उन्हीं की होती है जो उठने की कोशिश ही नहीं करते। बाकी सभी के लिए हर गिरावट एक नया सबक बन जाती है। दर्द का मतलब यह नहीं कि जीवन अन्याय कर रहा है, इसका मतलब सिर्फ यह है कि तुम बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहे हो। जो तकलीफ को सहना सीख जाता है वही नए दौर का स्वागत करने के लिए तैयार रहता है। हर बार जब कोई मुश्किल तुम्हारे सामने आए तो यह मत सोचो कि यह तुम्हें रोकने आई है, बल्कि यह समझो कि यह तुम्हारी राह को परखने आई है। सच्ची कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो रुकते नहीं, जिन्हें हम जिंदगी की सबसे बड़ी समस्याएं समझते हैं। कभी कभी वही समस्याएं हमें हमारी असली राह दिखा देती हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति को अपने खिलाफ मत मानो। हो सकता है वह तुम्हारे पक्ष में ही काम कर रही हो। सिर्फ अपने अच्छे दिनों में खुश रहने वाला इंसान कभी जीवन की गहराई को नहीं समझ सकता। असली ज्ञान तो वही है जब इंसान हर परिस्थिति में खुद को संतुलित रख सके, चाहे समय अनुकूल हो या प्रतिकूल। अगर आज तुम्हें अपनी मेहनत का फल नहीं मिल रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि वह व्यर्थ जा रहा है। इसका मतलब सिर्फ यह है कि सही समय आने पर तुम्हें उससे कहीं अधिक मिलेगा जितना तुमने सोचा था। हर इंसान अपने जीवन में कठिन दौर से गुजरता है, लेकिन फर्क बस इतना है कि कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी दौर को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। अगर तुम अपनी तकलीफों को दूसरों से ज्यादा बड़ा मानते हो तो तुम हमेशा दुखी रहोगे। लेकिन अगर तुम यह समझ जाओ कि सबका संघर्ष अलग अलग होता है तो तुम कभी खुद को अकेला महसूस नहीं करोगे। बुरे वक्त में जो इंसान दूसरों पर भरोसा करना छोड़ देता है वह अक्सर अकेला रह जाता है। सच्ची समझदारी यही है कि हालात कैसे भी हों, अपने मन को मजबूत रखो और भरोसे को बनाए रखो। कभी कभी जो चीज हमें खोने जैसा लगता है वह दरअसल हमें कुछ नया पाने के लिए तैयार कर रही होती है। इसलिए किसी भी हालात में हार मत मानो, क्योंकि हो सकता है कुछ बड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। अगर किसी की जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही हो तो वह कभी सीख नहीं सकता।
असली सबक तो उन्हीं को मिलते हैं जो कभी ना कभी अंधेरे से गुजर चुके होते हैं। जब भी तुम्हें लगे कि हालात तुम्हारे काबू से हर हो रहे हैं, तब याद रखना, शांत पानी ही सबसे गहरा होता है। जितना ज्यादा तुम खुद को स्थिर रखोगे, उतना ही तुम्हारी ताकत बढ़ेगी। हर इंसान की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब उसे लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन जिस पल वह हार मानने से इनकार कर देता है, उसी पल उसकी जीत की शुरुआत हो जाती है। हमेशा याद रखो, जो चीज तुम्हें आज परेशान कर रही है, वह कल तुम्हारी ताकत बन सकती है। बस समय को अपना काम करने दो और धैर्य बनाए रखो। कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन हमारे खिलाफ है, जैसे हर दरवाजा बंद हो गया है। लेकिन अगर गहराई से सोचो तो समझ आएगा कि हर मुश्किल हमें कुछ सिखाने आई है। शायद यह समय हमें और मजबूत बनाने के लिए है। शायद यह हमें एक नया रास्ता दिखाने के लिए आया है। जो व्यक्ति इसे समझ जाता है, वह कभी परिस्थितियों से हार नहीं मानता। जब हम खुश होते हैं तो हमें लगता है कि यह हमेशा रहेगा, लेकिन जब मुश्किलें आती हैं तो हमें लगता है कि यह कभी खत्म नहीं होंगी। सच्चाई यह है कि ना कोई खुशी स्थायी होती है और ना ही कोई परेशानी। जब जीवन का यह नियम समझ आ जाता है, तब इंसान हर परिस्थिति में संतुलित रहना सीख जाता है। हर इंसान चाहता है कि उसका जीवन बिना किसी परेशानी के चलता रहे, लेकिन सोचो, अगर सब कुछ हमेशा वैसा ही रहे जैसा हम चाहते हैं, तो क्या हम कुछ नया सीख पाएंगे? कभी कभी कठिन समय हमें वह सिखा जाता है जो आसान समय में कभी संभव नहीं होता। यही कारण है कि संघर्ष जरूरी है, क्योंकि यह हमें हमारी वास्तविक ताकत से परिचित कराता है। जो इंसान बुरे वक्त में खुद को संभालना सीख जाता है, वही वास्तव में जीवन को समझ पाता है। आसान समय में तो हर कोई खुश रहता है, लेकिन जो कठिन समय में भी अपने मन को शांत रख सके, वही जीवन की सच्ची गहराइयों को समझ सकता है। यही संतुलन जीवन को खूबसूरत बनाता है। हमेशा सोचो कि जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हारे अच्छे के लिए ही हो रहा है। आज जो परेशानी दिख रही है, वह शायद कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। समय का यही नियम है, यह कभी एक जैसा नहीं रहता, लेकिन हमें इसे समझने में वक्त लगता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम जिस राह पर चल रहे हैं वह गलत है, क्योंकि वहां मुश्किलें आती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर सही राह में मुश्किलें आती ही हैं। जो लोग उन कठिनाइयों से डरकर पीछे हट जाते हैं, वे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते, जबकि जो डटे रहते हैं, वे एक दिन अपनी सफलता की कहानी लिखते हैं। कोई भी परेशानी हमेशा के लिए नहीं रहती। जैसे बारिश के बाद सूरज निकलता ही है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। बस हमें अपने धैर्य को बनाए रखना है और भरोसा करना है कि समय बदलेगा, और जब बदलेगा तो हमें पहले से कहीं अधिक मजबूत बना देगा। जब हम तकलीफ में होते हैं तो हमें लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अगर हम चारों ओर नजर डालें तो पाएंगे कि हर इंसान किसी न किसी रूप में संघर्ष कर रहा है। जो लोग इसे स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं, वही सच्चे विजेता होते हैं। कभी कभी हम इतनी जल्दी में होते हैं कि हमें लगता है कि सब कुछ अब भी मिल जाना चाहिए, लेकिन जीवन की खूबसूरती इसी में है कि हर चीज सही समय पर होती है। जो धैर्य रखता है और इंतजार करना जानता है, उसे वही मिलता है जो उसके लिए सबसे अच्छा होता है। अगर हम अपने जीवन की ओर एक बार शांत मन से देखें, तो हमें समझ आएगा कि हर मुश्किल हमें कुछ ना कुछ सिखाने आई थी। शायद कुछ चीजें हमें छोड़नी थीं, शायद कुछ नया अपनाना था, शायद हमें खुद को एक नया रूप देना था। यही जीवन है, हर दिन एक नया सबक। अगर तुम किसी कठिनाई में हो तो घबराओ मत। यह सोचो कि यह तुम्हारे लिए क्या सीख लेकर आई है। जो लोग अपनी परेशानियों से डरते नहीं, बल्कि उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, वे सबसे आगे बढ़ते हैं। यही जीवन का सच है, कभी सीखना, कभी आगे बढ़ना। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हमें खुशी मिलेगी तब हम खुश रहेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर हम अभी खुश रहना नहीं सीख पाए तो कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। खुशी वह है जो अंदर से आती है, न कि बाहर से मिलने वाली चीजों से। अगर जिंदगी में कुछ गलत हो रहा है तो इसे एक नई शुरुआत की तरह देखो। कभी कभी चीजें इसलिए टूटती हैं ताकि नई चीजें बन सके। अगर हम इस सोच के साथ जीना सीख लें तो कोई भी परेशानी हमें तोड़ नहीं सकती। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, क्योंकि हमें तुरंत उसका परिणाम नहीं दिखता, लेकिन सच्चाई यह है कि हर प्रयास का F जरूर मिलता है।
बस हमें धैर्य रखना होता है। जो लोग अपने काम में लगे रहते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। कोई भी मुश्किल हमारे जीवन में ऐसे ही नहीं आती। हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने आती है, हमें मजबूत बनाने आती है। इसलिए जब भी कोई मुश्किल आए तो उसे एक नया सबक समझो, ना कि कोई सजा। जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब जीवन हमें दिखाता है कि यह तो बस एक नया अध्याय शुरू होने का संकेत था। इसलिए कभी भी अपने जीवन को किसी एक स्थिति से मत परखो, क्योंकि यह हमेशा बदलता रहता है। हर इंसान को उसकी तकलीफें उसके मुताबिक ही मिलती हैं। कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे सहा ना जा सके। जो लोग यह समझ जाते हैं कि वे किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं, वे सबसे मजबूत इंसान बन जाते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि अभी सब कुछ बिखर रहा है, तो यकीन करो कि यह सिर्फ एक नई शुरुआत का संकेत है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता जरूर है। बस हमें उसे देखने के लिए अपनी सोच को बदलना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति जीवन के दुख को समझता है वही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। जैसे अंधकार के बिना प्रकाश का मूल्य नहीं समझा जाता, वैसे ही जिसने कठिनाइयां देखी हैं वही सुख के महत्व को जानता है। जो केवल सुख चाहता है और दुख से बचता है, वह जीवन के वास्तविक रस को नहीं छक पाता। अब इसे गहराई से समझते हैं। कल्पना करो, एक व्यक्ति रेगिस्तान में भटक रहा है, उसके पास पानी नहीं है, धूप तेज है और वह प्यास से तड़प रहा है। अचानक उसे एक मटके में ठंडा पानी मिल जाता है। अब सोचो, वह पानी उसके लिए कितना कीमती होगा। वह उसे तृप्ति देगा, आनंद देगा और वह उसकी एक एक बूंद को सहेज कर पिएगा। लेकिन दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा एक झरने के पास रहता हो, जिसके लिए पानी हर समय उपलब्ध हो, क्या वह इसकी कीमत समझ पाएगा? शायद नहीं। यही सिद्धांत हमारे जीवन पर भी लागू होता है। जब तक इंसान ने दुख नहीं झेला होता, वह सुख का सही आनंद नहीं ले सकता। अगर किसी ने कभी कठिन समय ना देखा हो, संघर्ष ना किया हो, कोई तकलीफ ना सही हो, तो उसे यह समझ ही नहीं आएगा कि सुख क्या होता है। उसे खुशी भी एक सामान्य चीज लगेगी और वह उसका आदर नहीं करेगा। लेकिन जो व्यक्ति संघर्षों से गुजरा हो, जिसने अपने जीवन में कठिनाइयां देखी हो, वही जब सुख की अनुभूति करता है तो उसे वह वास्तविक आनंद मिलता है। इसका एक उदाहरण रोजमर्रा की जिंदगी से ले मान लीजिए। दो बच्चे हैं। एक बच्चा अमीर परिवार में पैदा हुआ, जहां उसे हर चीज आसानी से मिल जाती है। उसे नए कपड़े, खिलौने, अच्छा खाना बिना किसी मेहनत के मिलते हैं। वह इनका आनंद तो लेता है, लेकिन उसे इनकी असली कीमत का अंदाजा नहीं होता। वहीं दूसरा बच्चा बहुत संघर्ष करके कठिनाइयां सहकर बड़ा होता है। जब उसे एक नई चीज मिलती है तो वह उसकी कद्र करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि इसे पाना कितना मुश्किल था। इसी तरह जब कोई व्यक्ति कठिन समय से गुजरता है तो वह छोटी छोटी खुशियों का भी आनंद लेना सीख जाता है। उसे हर छोटी चीज में सुख महसूस होने लगता है, क्योंकि वह जानता है कि सुख क्या मायने रखता है। इसलिए जब जीवन में दुख आता है तो उससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक सीख की तरह लेना चाहिए, क्योंकि यह हमें सुख का असली स्वाद छक में मदद करता है। कई बार हम सोचते हैं कि काश हमें कोई दुख ना मिले, हमारा जीवन हमेशा सुखमय रहे। लेकिन अगर जीवन में कोई कठिनाई ही ना हो तो क्या हमें खुशी का महत्व समझ आएगा? अगर हमेशा दिन ही रहे और रात ना आए तो क्या सूरज की रोशनी की कद्र होगी? अगर कभी भूख ही ना लगे तो भोजन का स्वाद समझ में आएगा नहीं। सुख का अनुभव तभी होता है जब हमने दहक को महसूस किया हो। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिन समय आए तो उसे एक शिक्षक मानो। वह तुम्हें तैयार कर रहा है ताकि जब सुख आए तो तुम उसका वास्तविक आनंद ले सको। जो इंसान इस सच्चाई को समझ जाता है वह हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहता है, और यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दुख में धैर्य और सुख में कृतज्ञता रखता है वह जीवन के गहरे रहस्य को समझ जाता है। समय हमेशा एक सा नहीं रहता। जो आज कठिनाई है वह कल अवसर बन सकती है, और जो आज आनंद है वह कल परीक्षा भी बन सकता है। इसलिए न दुख में हतोत्साहित हो और ना ही सुख में अभिमान करो। अब इसे गहराई से समझते हैं। मान लो तुम एक लंबे पुल पर चल रहे हो। एक ओर से तेज हवा आ रही है जिससे तुम्हें आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा है। तुम्हारे कदम डगमगाने लगते हैं और तुम्हें लगता है कि तुम गिर जाओगे,
लेकिन अगर तुम धैर्य रखते हो, संतुलन बनाए रखते हो और आगे बढ़ते रहते हो तो धीरे धीरे हवा कम होने लगती है और तुम फिर से आसानी से चल पाते हो। अब तुम उस स्थिति में हो जहां सब कुछ सहज लगने लगता है, तुम्हें राहत महसूस होती है और रास्ता सरल हो जाता है। लेकिन क्या यह स्थायी रहेगा? नहीं, क्योंकि आगे फिर कोई नया मोड़, कोई नई परीक्षा आ सकती है। यही जीवन है। जब समय कठिन हो तो रुकना नहीं चाहिए, और जब समय अच्छा हो तो यह नहीं मान लेना चाहिए कि अब कठिनाइयां कभी नहीं आएंगी। अक्सर लोग सुख के समय को स्थायी मान लेते हैं और उसमें इतने डूब जाते हैं कि वे विनम्रता भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह अच्छा समय हमेशा रहेगा, इसलिए वे दूसरों की परवाह करना छोड़ देते हैं। लेकिन जब समय बदलता है और कठिनाइयां आती हैं तो वही लोग घबरा जाते हैं, टूट जाते हैं। अगर वे पहले से यह समझ ले कि सुख और दुख दोनों ही स्थायी हैं, तो वे न केवल दुख में धैर्य रख पाएंगे बल्कि सुख के समय में भी कृतज्ञ रहेंगे। इसे एक और तरीके से समझते हैं। सोचो, तुम एक बड़े समुद्र में नौका चला रहे हो। जब मौसम साफ होता है तो पानी शांत रहता है, सूरज चमकता है और यात्रा आसान लगती है। लेकिन अचानक मौसम बदलता है, काले बादल छा जाते हैं, तेज लहरें उठती हैं और नाव हिलने लगती है। अगर तुम डरकर नाव छोड़ दोगे तो वह डूब जाएगी। लेकिन अगर तुम धैर्य रखते हो, संतुलन बनाए रखते हो और सही दिशा में आगे बढ़ते हो तो तूफान खत्म होते ही फिर से शांत समुद्र तुम्हारे सामने होगा। यही जीवन की सच्ची समझ है। जब कठिन समय आए तो घबराओ मत, और जब अच्छा समय आए तो कृतज्ञ रहो, क्योंकि कुछ भी स्थायी नहीं है। जो इस सच्चाई को समझ लेता है वही जीवन में वास्तविक आनंद और संतुलन प्राप्त करता है। जब जीवन में कोई कठिनाई आए तो यह मत सोचो कि यह तुम्हें तोड़ने आई है, यह सोचो कि यह तुम्हें कुछ सिखाने आई है। हर मुश्किल के पीछे एक छिपा हुआ संदेश होता है, बस उसे समझने के लिए धैर्य चाहिए। हर दर्द का एक उद्देश्य हो। अगर आज कुछ कठिन लग रहा है तो कल यही अनुभव तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बना देगा। जो लोग अपने दर्द को समझदारी से स्वीकार करते हैं वे ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर तुम सोचते हो कि जीवन में केवल खुशियां ही होनी चाहिए तो तुम जीवन का आधा सच ही जानते हो। जीवन का सौंदर्य इसी में है कि यह हमें हर तरह के अनुभव देता है, कभी सुख, कभी सीख, कभी नया रास्ता। जो लोग कठिन समय में भी मुस्कुराना सीख जाते हैं वे दुनिया की किसी भी परेशानी से हार नहीं मानते। उनकी हिम्मत और धैर्य ही उन्हें असली सफलता की ओर ले जाते हैं। कोई भी कठिनाई हमेशा के लिए नहीं रहती, यह एक नदी की तरह बहती रहती है, और अगर तुम इसे पार करने की हिम्मत रखोगे तो आगे तुम्हें एक शांत और सुंदर किनारा जरूर मिलेगा। कभी कभी हमें वह नहीं मिलता जिसकी हमने उम्मीद की थी, लेकिन बाद में समझ आता है कि जो मिला वह हमारे लिए अधिक जरूरी था। यही जीवन का खेल है। यह हमें वही देता है जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। अगर जीवन तुम्हें बार बार गिरा रहा है तो यह मत सोचो कि यह तुम्हें सजा दे रहा है। यह तो तुम्हें यह सिखा रहा है कि कैसे हर बार गिरकर भी उठना है और पहले से अधिक मजबूत बनना है। जो लोग अपने दुख को अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लेते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन जो लोग हर दुख को एक चुनौती की तरह लेते हैं वे अपने जीवन को नए आयाम तक पहुंचा देते हैं। हर बार जब जीवन तुम्हें कठिन परीक्षा में डालता है तो यह मत सोचो कि तुम असफल हो रहे हो। यह तो बस यह देखने के लिए हो रहा है कि तुम कितने मजबूत हो और कितनी जल्दी अपनी राह खोज सकते हो। हर चुनौती अपने साथ एक अवसर लेकर आती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसे केवल एक परेशानी के रूप में देखते हैं या फिर उसमें छिपे अवसर को पहचान कर आगे बढ़ते हैं। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी परेशानियां सबसे बड़ी हैं, तो एक बार चारों ओर देखो। हर किसी की अपनी लड़ाई है। जब यह समझ आ जाता है तो हमें अपनी परेशानियां पहले से छोटी लगने लगती हैं। हर रात के बाद सुबह जरूर आती है और हर कठिन समय के बाद एक नया अवसर जरूर मिलता है। इसलिए किसी भी परेशानी को अपनी अंतिम मंजिल मत समझो, यह बस एक पड़ाव है। जो लोग जीवन में केवल आसान रास्ते खोजते हैं वे कभी मजबूत नहीं बन पाते। असली ताकत तो उन लोगों में होती है जो मुश्किलों का सामना करके अपनी राह खुद बनाते हैं। कभी कभी जो चीज हमें सबसे ज्यादा परेशान कर रही होती है वही हमें सबसे बड़ा सबक दे रही होती है। बस हमें उसे सही नजरिए से देखने की जरूरत होती है। किसी भी दर्द को बेकार मत जाने दो। हर तकलीफ तुम्हें कुछ सिखाने आई है।
अगर तुम इसे समझ लोगे तो तुम्हें जीवन में कोई भी चीज आसानी से हरा नहीं पाएगी। जब तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, तब याद रखना कि महानतम जीतें उन्हीं की होती हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा संघर्ष किया है। हार और जीत सिर्फ मन की स्थिति होती है। अगर जीवन में सब कुछ हमारी इच्छा अनुसार हो जाए तो हम कभी कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। इसलिए जब हालात विपरीत हो तो यह मत सोचो कि यह बुरा हो रहा है, बल्कि यह समझो कि यह तुम्हें कुछ नया सिखाने आया। हर परेशानी एक नया सबक लेकर आती है। अगर तुम इसे ध्यान से देखोगे तो समझ पाओगे कि यह तुम्हें अगले स्तर तक पहुंचाने के लिए आई है। बस जरूरत है धैर्य रखने की और सही दिशा में सोचने की। जो लोग मुश्किलों में भी आगे बढ़ते हैं वही इतिहास बनाते हैं। इसलिए अगर आज हालात कठिन हैं तो यह मत सोचो कि तुम रुक जाओगे, बल्कि यह सोचो कि तुम्हारी असली यात्रा अब भी शुरू हुई है। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। जो आज कठिन लग रहा है वह कल बीते समय की एक कहानी बन जाएगा। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य रखना सीखो, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। जब हम तकलीफ में होते हैं तब हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन सच ये है कि हर कोई किसी ना किसी संघर्ष से गुजर रहा होता है। जो लोग इसे समझ लेते हैं वे अपने दर्द को सहन करने की शक्ति पा लेते हैं। जीवन एक किताब की तरह है। हर दिन एक नया पन्ना होता है। कुछ पन्ने हमें खुशी देते हैं, कुछ हमें सिखाते हैं और कुछ हमें मजबूत बनाते हैं, लेकिन हर पन्ना महत्वपूर्ण होता है। हर मुश्किल हमें यह सिखाने आती है कि हम कितने मजबूत हैं। जो लोग हार मानकर बैठ जाते हैं वे कभी अपनी असली ताकत को नहीं पहचान पाते, लेकिन जो डटे रहते हैं वे अपनी शक्ति का सही उपयोग करना सीख जाते हैं। जब तक हम अपने मन में हार को स्वीकार नहीं करते तब तक कोई भी हमें हरा नहीं सकता। बाहरी परिस्थितियां हमें तोड़ने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन असली जीत हमेशा हमारे मन की शक्ति पर निर्भर करती है। जो बीत गया उसे भूल जाओ, क्योंकि वह वापस नहीं आएगा। जो आने वाला है उसे लेकर चिंता मत करो, क्योंकि वह अभी तक आया नहीं है। बस इस पल को पूरी तरह जियो, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। कई बार जीवन हमें ऐसी राह पर ले जाता है जहां हमें समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए, लेकिन जो लोग भरोसे के साथ चलते रहते हैं उन्हें रास्ते खुद मिल जाते हैं। अगर कोई दरवाजा बंद होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि सब खत्म हो गया। इसका अर्थ यह हो सकता है कि कोई नया और बेहतर दरवाजा तुम्हारे लिए खुलने वाला है। जो लोग कठिनाइयों में भी मुस्कुराना जानते हैं वे कभी हारे हुए नहीं होते। उनकी मुस्कान इस बात का प्रमाण होती है कि वे जीवन को गहराई से समझ चुके हैं। अगर तुम किसी दुख से गुजर रहे हो तो यह मत सोचो कि यह हमेशा रहेगा। यह भी एक दिन समाप्त होगा, ठीक वैसे ही जैसे अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता है। जो चीज तुम्हें अभी तकलीफ दे रही है वही कल तुम्हें सबसे बड़ी सीख देने वाली है। इसलिए कठिन समय को कोसने के बजाय उससे सीखने की कोशिश करो। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे जीवन में जो हो रहा है वह गलत है, लेकिन बाद में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि जो हुआ वह हमारे भले के लिए ही था। हर चीज का अपना समय होता है। अगर तुम्हें अभी वह नहीं मिल रहा जिसकी तुमने इच्छा की थी तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी नहीं मिलेगा। बस सही समय का इंतजार करो। अगर तुम गिर गए हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार गए हो। गिरना तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो फिर से उठ खड़ा होता है वही असली विजेता होता है। जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके बारे में चिंता करने से कोई फायदा नहीं। अपने ध्यान को उन चीजों पर लगाओ जिन्हें तुम बदल सकते हो और बाकी को समय पर छोड़ दो। अगर तुम्हारी मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिल रहा तो धैर्य रखो। हर चीज को समय लगता है और जो चीज जितनी देर से मिलती है उसका आनंद उतना ही ज्यादा होता है। कभी कभी हम अपनी परेशानियों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हमें लगता है कि जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन सच्चाई यह है कि हर समस्या का हल होता है। बस हमें उसे देखने का तरीका बदलना होता है। अगर तुम यह सोचते रहोगे कि तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है तो तुम अपने दुख को और बढ़ा लोगे, लेकिन अगर तुम यह सोचोगे कि हर परिस्थिति में कुछ सीखने को है तो जीवन आसान लगने लगेगा। कोई भी इंसान अपने दुख से नहीं हारता, बल्कि वह अपनी सोच से हारता है। अगर सोच को मजबूत बना लो तो कोई भी मुश्किल तुम्हें हरा नहीं सकती। जो भी परिस्थिति तुम्हारे जीवन में आती है वह यूं ही नहीं आती। हर घटना, हर तकलीफ, हर खुशी
किसी ना किसी कारण से होती है। जो लोग इस गहरे सच को समझ जाते हैं वे जीवन में कभी शिकायत नहीं करते, बल्कि हर परिस्थिति से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। जीवन का असली सार यही है कि यह हमें लगातार बदलते हुए हालात में डालता है। जो लोग इन बदलावों को अपनाने में सक्षम होते हैं वे ही आगे बढ़ते हैं। यदि तुम कठिनाइयों को स्वीकार कर लोगे और उन्हें अपने सीखने का जरिया बना लोगे तो तुम पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत बनोगे। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन यही वे पल होते हैं जब हमें सबसे ज्यादा धैर्य रखना होता है। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता और जो लोग अंधकार में भी प्रकाश की उम्मीद रखते हैं वे ही एक दिन सफलता की रोशनी तक पहुंचते। अगर जीवन तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रहा तो इसका यह मतलब नहीं कि यह गलत दिशा में जा रहा है। कई बार हमारी इच्छाएं हमारे लिए सही नहीं होती और जीवन हमें उन राहों पर ले जाता है जो हमारे लिए अधिक उचित होती हैं। इसीलिए भरोसा बनाए रखो और अपने प्रयास जारी रखो। जब जीवन में कुछ खोने लगे तो घबराओ मत, क्योंकि जब एक चीज हाथ से जाती है तो दूसरी चीज आने की तैयारी कर रही होती है। यह जीवन का नियम है, कुछ जाता है कुछ आता है। बस हमें धैर्य रखना होता है और यह समझना होता है कि परिवर्तन का हर रूप हमारे लिए जरूरी है। कोई भी परेशानी हमें रोकने नहीं आती, बल्कि वह हमें मजबूत बनाने आती है। अगर तुम हर मुश्किल को एक सीख की तरह देखोगे तो तुम कभी भी हतोत्साहित नहीं होगे। और जो व्यक्ति सीखने की प्रवृत्ति बनाए रखता है वह हमेशा अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि जीवन में जो हो रहा है वह हमारे पक्ष में नहीं है, लेकिन जब हम समय के साथ पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें समझ आता है कि हर छोटी बड़ी घटना हमें वहां तक ले जाने के लिए हुई थी जहां हमें असल में पहुंचना था। दर्द हमेशा तुम्हें तोड़ने नहीं आता, बल्कि यह तुम्हें नए सिरे से गढ़ने आता है। जैसे आग में तपक सोना और अधिक शुद्ध हो जाता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां तुम्हें पहले से अधिक निखार सकती हैं। बस तुम्हें धैर्य रखना होगा और हार नहीं माननी होगी। हर कोई अपने जीवन में किसी ना किसी समस्या से गुजरता है, लेकिन जो लोग अपनी परेशानियों को ही अपनी ताकत बना लेते हैं वे दुनिया में एक मिसाल बन जाते हैं। याद रखो, जो भी संघर्ष कर रहा है वह किसी ना किसी बड़े उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है। कभी भी अपने दुख को दूसरों से तुलना मत करो। हर किसी का जीवन अलग होता है और हर किसी की लड़ाई अलग होती है। अगर तुम दूसरों की राह देखोगे तो अपनी राह पर ध्यान नहीं दे पाओगे। इसलिए अपने जीवन की चुनौतियों को समझो और अपनी यात्रा पर ध्यान दो। अगर तुम सोचते हो कि जीवन में सिर्फ अच्छे दिन होने चाहिए तो तुम जीवन की सच्चाई से अनजान हो। जीवन संतुलन का नाम है। कभी कठिन समय आएगा, कभी खुशियां आएंगी। जो लोग दोनों को समान रूप से स्वीकार कर लेते हैं वे हमेशा शांति और संतोष से भरे रहते हैं। अगर कोई चीज तुम्हारी योजना के अनुसार नहीं हो रही तो इसका मतलब यह नहीं कि कुछ गलत हो रहा है। यह भी हो सकता है कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर तैयार कर रहा हो। इसीलिए हमेशा धैर्य रखो और अपने परिश्रम को जारी रखो। जब भी कोई कठिन समय आए तो यह मत सोचो कि यह तुम्हें हराने आया है, बल्कि यह समझो कि यह तुम्हें सिखाने आया है। जो लोग इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं वे हर कठिनाई को पार कर लेते हैं और वन में कुछ बड़ा हासिल करते हैं। हर किसी की यात्रा अलग होती है, इसीलिए अपनी राह पर भरोसा रखो। जो चीजें तुम्हारे लिए बनी हैं वे तुम्हारे पास आएंगी। बस तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा और हर परिस्थिति को स्वीकार करना होगा। अगर तुम जीवन में किसी बुरे दौर से गुजर रहे हो तो याद रखो कि यह दौर स्थायी नहीं है। कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती। यह समय भी बीत जाएगा और तुम पहले से अधिक मजबूत बनकर भरोगे। जब हमें कोई चीज नहीं मिलती तो हम निराश हो जाते हैं, लेकिन कई बार जो हमें नहीं मिलता वह हमारे लिए सही नहीं होता। जीवन हमें वही देता है जो हमारे लिए आवश्यक होता है। हमें बस इसे समझने की जरूरत होती है। हर परेशानी तुम्हें कमजोर करने नहीं आती, बल्कि यह तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास कराने आती है। जो लोग अपनी कठिनाइयों से सीख कर आगे बढ़ते हैं वे ही जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। कभी भी अपनी परिस्थितियों को दोष मत दो, क्योंकि परिस्थितियां तो केवल तुम्हारी परीक्षा लेती हैं। अगर तुम उनका सामना कर लोगे
तो तुम पहले से अधिक समझदार और आत्मनिर्भर बन जाओगे। जो व्यक्ति कठिन समय में भी मुस्कुराने की क्षमता रखता है, वह दुनिया की किसी भी चुनौती से नहीं डरता। उसकी मुस्कान इस बात का प्रमाण होती है कि उसने जीवन को समझ लिया है और वह हर परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। हर अंधेरे के बाद एक नया सवेरा आता है। यदि आज कठिनाई है तो कल कोई नया अवसर भी जरूर आएगा। इसलिए हर स्थिति को स्वीकार करो और अपने भीतर विश्वास बनाए रखो। जब कोई रास्ता कठिन लगता है तो इसका मतलब है कि वह तुम्हें एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने वाला है। आसान राहें भले ही सुकून देती हैं, लेकिन मुश्किल रास्ते तुम्हें मजबूत बनाते हैं। अगर किसी चीज के ना मिलने का दुख हो रहा है तो सोचो कि शायद वह चीज तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। जीवन हमेशा वही देता है जो तुम्हारे लिए सही होता है, बस हमें उसे समझने की जरूरत होती है। जब किसी व्यक्ति पर सबसे कठिन समय आता है, तब उसे अपने अंदर छुपी असली ताकत का एहसास होता है। मुश्किलें तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हारी क्षमता को जगाने के लिए आती हैं। समय एक बहती नदी की तरह है, जो लोग उसके प्रवाह के साथ बहना सीख जाते हैं, जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। जो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, वे केवल संघर्ष में उलझे रह जाते हैं। हर इंसान अपने हिस्से के संघर्षों से गुजरता है, लेकिन जो लोग अपने संघर्षों को अपने हथियार बना लेते हैं,